के विजय रथ को थामने की कोशिश में कांग्रेस चुनाव में बड़े मुद्दे निभाएंगे अहम भूमिका। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां एक और भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने भाजपा को टक्कर देते हुए बराबरी का मुकाबला रखा। अब विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखाने पर जुटी हुई हैं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने को आतुर भाजपा के सामने इस बार चुनौतियां कम नहीं हैं। सत्ता विरोधी लहर और 10 साल सत्ता से दूर चल रही कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी के रणनीतिकारों में निराशा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल के स्थान पर ओबीसी वर्ग के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता विरोधी कारकों को कम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन भाजपा इस तरह आधी सीटों पर ही खिसक गई। 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और मत प्रतिशत में भी बढ़ोतरी दर्ज की। इसे ध्यान में रखें तो विधानसभा चुनावों में भाजपा को कांग्रेस से चुनौती मिलने वाली है। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी का भाजपा को फायदा भी मिल सकता है, लेकिन 2 दिन पहले कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, कैप्टन अजय यादव और बीरेंद्र सिंह ने भागीदारी करते हुए ये संदेश देने की कोशिश की कि भले ही उनके बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई है, लेकिन सबसे पहले जीत के लिए वो एकजुट होंगे। बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 46.11% और कांग्रेस ने 43.67% वोट हासिल किए थे। कांग्रेस ने 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। कुरुक्षेत्र सीट सहयोगी दल आम आदमी पार्टी को दी थी। हालांकि आप कुरुक्षेत्र सीट जीत नहीं पाई, लेकिन यहाँ 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए पूरे राज्य में 3.94% मत हासिल किए थे। कांग्रेस और भाजपा में इन मतों को जोड़ दिया जाए तो ये 47.61% बनता है, जो कि भाजपा के 43.11% से थोड़ा ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 44 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी, जबकि 5 ही लोकसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस को 42 सीटों पर बढ़त मिली थी। आपकी 4 विधानसभा सीटों को जोड़ लिया जाए तो इंडिया के नाते कांग्रेस 46 सीटों पर बढ़त का दावा कर रही है। इस स्थिति में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की राह इतनी आसान नहीं है जितना उसके नेता दावा कर रहे हैं। अगर उन मुद्दों की बात करें जो कि भाजपा का बना बनाया खेल बिगाड़ सकते हैं, तो वो है भाजपा के लिए सबसे अधिक परेशानी का कारण सरकारी पोर्टल बन रहे हैं। करीब 150 सरकारी योजनाओं का लाभ पोर्टल के माध्यम से मिल रहा है, लेकिन विपक्षी पोर्टल की खामियां गिनाकर चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। नई पेंशन का लाभ लेने में भी सरकारी बाबुओं ने लोगों को खूब चक्कर कटवाए। हालांकि सरकार ने विशेष शिविर लगाकर इन खामियों को ठीक कराया और पात्रों तक लाभ पहुंचाया। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की स्थिति, नए उद्योगों की स्थापना में कमी तथा किसानों की फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी के साथ महंगाई के मुद्दे को भी विपक्ष भुना सकता है, लेकिन सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है। तो आपके हिसाब से कांग्रेस या भाजपा कौन है इन विधानसभा चुनावों में जीत का असली हकदार? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि रिपोर्टर जी है हरियाणा की आवाज।